तो पोषण चैप्टर हमने कर लिया है समाप्त, और पोषण चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज बनने वाले होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं बोलूँगा। आप करना क्या कि आप देखना, क्योंकि आपने पूरी चैप्टर पढ़ ली है, तो आप देखना कि आपको आउट ऑफ 50 कितने आते थे, आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आ रहे होंगे, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज बोल रखा है पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं तो इधर उधर की बातें करेंगे नहीं। आप ध्यान देना जरा, आपको 50 में से कितने आ रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान देना जरा, और आप कमेंट में बता भी देना बाद में। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो आपको पता होना चाहिए पाचन की क्रिया हमारी छोटी आंत में पूरी होती है, और छोटी आंत के भी कौन से भाग में, तो ईलियम में, मैंने बता रखा था वहाँ पे, है ना। छोटी आंत के ईलियम वाले भाग में हमारी पाचन की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है, तो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और यहाँ वो सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तैयार करे हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, जो मेन प्रोडक्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। और कई बार एग्जाम में तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछता है, और आपको याद होगा ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो C6H12O6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और वो है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या होता है। उत्पाद तो ग्लूकोज है, उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या है, तो उपोत्पाद जो मेन है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा ध्यान। अगला है प्रकाश संश्लेषण की जो है अंगक और इकाई का नाम बताइए जरा। तो प्रकाश संश्लेषी अंग मतलब कहाँ पे होता है, तो पत्ती में होता है, प्लांट की किस में होता है, पत्ती में। और अंगक जो है, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनेल कहा जाता है, तो अंगक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और हिंदी में उसे हरित लवक कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषी इकाई जो एक्चुअली में ना क्वांटाजुम को कहते हैं, जो आप 11 क्लास में सीखोगे। यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल लिख रखा है, हालांकि प्रकाश संश्लेषी इकाई नहीं पूछ करके वो पूछेगा प्रकाश संश्लेषी रंजक यानी पिगमेंट कौन सा है, तो आंसर क्लोरोफिल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के तीनों भागों के नाम बताइए जरा। तो अब तो तीनों भागों के नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कैसा आता है कि बताइए निम्नलिखित में से छोटी आंत का कौन सा भाग है, 3 ऑप्शन देते हैं, और डी में लिखता है इनमें सभी, तो आपको इनमें सभी देते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम, बोलो एक बार, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है भाई, कोलोन और रेक्टम, कोलोन और रेक्टम, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दांतों का अधिकांश भाग किसका बना होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दांत का मैक्सिमम भाग किसका बना होता है, तो आंसर जो सही है वो है डेंटाइन। किसका है भाई, डेंटाइन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेंटाइन के ऊपर किसकी परत चढ़ी रहती है। तो दांत में जो आपको वाइटिश पोर्शन दिखता है वो एक्चुअली इनामेल का है। किसका है, इनामेल का, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट दांत का कौन बनाता है, डेंटाइन, और दांत का जो बाहर परत दिखता है जो व्हाइट कलर का होता है वो होता है इनामेल, और डेंटाइन का कलर ना पीला होता है, येलो टाइप का, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वो जल से होता है। ऑक्सीजन वो जिसको हम लोग सांस में लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किससे होता है भाई, तो जल से होता है। कई लोग कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है क्या, तो आपको मन में शंका नहीं रखना है, किससे होता है, जल से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बिहार बोर्ड में या फिर जो स्टेट बोर्ड है उसमें कम पूछा जाता है। आगे आप पढ़ोगे इसी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कितने हैं, तो ये तो जानते हैं ना, इसको आप कम से कम 25-30 स्टार दे दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बार बार रिपीट में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक 4 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भैया। अगला देखें, वयस्क मनुष्य यानी हम लोगों में, आप तो अभी वयस्क नहीं हुए हो, और आप में भी अभी, मेरे में ही नहीं, एक्चुअली मेरे में 2 जो है ना विजडम टीथ आना बाकी है, इसलिए अकल आई नहीं है शायद, ठीक है। तो मनुष्य में जो है वयस्क जो हो जाता है, जिसमें अकल वगैरह सारी आ गई है आफ्टर 30 कह सकते हैं हम लोग, या किसी में 26-25 साल की उम्र में आ सकता है। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 32 होती है। कितनी होती है, 32। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाशय में भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं। जब भोजन हम लोग खाते हैं वो अमाशय में चले जाता है, तो अमाशय में वो थोड़ा गहरा लेई जैसा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। और यही खाना जब चले जाएगा छोटी आंत में, तो उसको हम लोग कहेंगे चाइल, या चाइल या काइल के लोग पढ़ता है, तो यहाँ आप चाइम भी पढ़ो फिर, ठीक है। तो चाइम या चाइल, काइम या काइल, तो अमाशय में जब है तो काइम, और जब चले गया है कहाँ, छोटी आंत में, तो बोलोगे काइल, ठीक है। अगला है कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है, इलियम में, पहले बता चुका मैंने। अमाशय के तीनों भागों के नाम, कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला नाम है कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का अग्र भाग कौन सा होता है, तो कार्डियक सबसे अग्र होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कौन सा होता है, तो मुख गुहा के जस्ट पीछे होता है ग्रसनी। आहार नाल के कौन से भाग से हवा एवं खाना दोनों गुजरता है, ग्रसनी, मैंने बता रखा वहाँ पे डिटेल में, है ना, जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने। ग्रसनी में उपस्थित दोनों छिद्र के नाम लिखे, तो ग्रसनी में 2 छिद्र होता है भाई, एक का नाम है निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार, दोनों एक साथ घेर लिया मैंने, क्या, निगल द्वार और कंठ द्वार, ठीक है। अगला सवाल है, कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन था, याद आ गया आपको ना, याद आ गया ना आपको, एक ढक्कन लगा हुआ था, उस ढक्कन का नाम था एपीग्लोटिस,
कॉन्ग्लोटिस, एपीग्लोटिस। मनुष्य के आहार नाल के जो अवशेषी अंग है उसका नाम है अपेंडिक्स, या इसको हमने वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहा था। अपेंडिसाइटिस बीमारी वगैरह के बारे में हमने बात करी थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी उंगली नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो आंसर था सीकम, उसको सीकम कहा था हमने। मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या जो है वो 6 है, पर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखेगा नहीं, ऑप्शन में 3 जोड़ी करके लिख के आता है, 3 जोड़ी। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है सर? 3 जोड़ी, ठीक है। होंठ के ऊपर खुजली किसको होती है? मुझे हुई है। छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में जितनी भी दीवार है उसमें जो ग्रंथि है वो जो शक्ल से निकालते रहता है उसको आंत्र का रस बोलेंगे। और स्टैंडर्ड नाम बोलना है आपको, तो सक्कस एंटेरिकस बोलो, लिखा हुआ तो है साइड में, सक्कस एंटेरिकस भी कहलाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो सबका ही होता है, पित्त रस का होता है यानी बाइल जूस कहते हैं, आंत्र रस जिसको हमने सक्कस एंटेरिकस का उसका, और अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, सबका रोल रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, इस पर मैंने बात कर रखी है। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है मेंटेनेंस जो होता है उसको क्या क्या कहते हैं भैया? जय प्रकरण कहते हैं। वही तो चैप्टर चल रहा है ना, अरे जय प्रकरण ही चैप्टर है, जय प्रकरण का पहला पार्ट हमने खत्म किया अभी, पोषण। अमर बेल का पौधा में कौन सा पोषण पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमर बेल का पौधा, जो बैर का पेड़ होता है ना उस पर व्हाइट कलर का एक बनता है पत्ती, आप देखोगे, मतलब पत्ती क्या, वो अमर बेल का पौधा ही रहता है। जो बैर का पेड़ होता है उसके ऊपर जनरली आता है ये। तो इसमें कैसा पोषण है? परजीवी। देख रहे हो, बैर के पेड़ पे खाना खाता है। अरे यार, बैर का जो पेड़ होता है ना, बैर का पेड़ होता है ना, ऐसे लंबा 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 ऐसे देखोगे आप, बैर के पेड़ में ऐसे जनरली रहता है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो उसको, उस पेड़ का नाम ही अमरबेल, ठीक है। और वो खाता है किस पे रह करके? बैर के पेड़ पे, इसलिए उसको बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। चलो 29 मनुष्य में पोषण की विधि होलोजोइक, या प्राणी संपोषी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। चलो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीबा में भोजन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो कुटपाद द्वारा, सीरोपोडिया, याद आ गया? आ गया, देख रहे हो विनोद, क्या हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लिया गया क्या? निगल द्वार किस में खुलता है? तो निगल द्वार आगे चल के खुलेगा ग्रास नली में, कर्ण द्वार खुलता है श्वास नली में, ठीक है। तो ये दोनों बात भी आपको चाहिए आनी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%, आपके भारतीय वन में लिखा हुआ है, देख सकते हो। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू हो जाता है? तो मुख गुहा में ही पचना शुरू हो जाता है भाई। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पर पोषण, खुद बेचारा कहाँ खाना बनाए। अब हमको देख लो, हम कहाँ खाना खुद से बना पाएंगे? किचन में। अरे किचन वाली बात हो रही है सर, मतलब खुद से, मतलब इसकी मदद से भाई, सूरज की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से। और प्रकाश संश्लेषण की विधि हमारे में तो होने से रहा, कहाँ है क्लोरोफिल, कहाँ है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। पत्तियों के कौन से अंग से गैसों का आदान प्रदान होता है? रंध्र, स्टोमाटा, याद ही नहीं आपको, स्टोमाटा ना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लिख रखा है, तो कई लोग छोटे मोटे सब है, तो उसमें आप 6 से 8 मीटर कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 6 से 8 रहेगा तो भी सही जाएगा, 8 से 10 और 6 से 8 दोनों ऑप्शन में रहेगा नहीं पहली बार। कर्माकुंचन गति आहार नाल के किस भाग में होती है याद आपको? ग्रास नली में। ईसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत आसान भी हो चुका है क्योंकि सबको ही आ रहा होता है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। और ये सारे जितने भी एंजाइम जो प्रोटीन पचाता है उन सबको प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। अरे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं वो एंजाइम जो प्रोटीन को पचाएगा। आपको याद रखना है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। रेनिन भी होता है क्या? हाँ, कहाँ? बच्चों में पाया जाता है। जैसे हम लोग बड़ा होते हैं ना, वो रेनिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर एंजाइम, ट्रिप्सिन वगैरह में, ठीक है। पौधे में भोजन के किस रूप, अच्छा अगला सवाल है, पौधे में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में भैया? स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। और मुख गुहा में, अच्छा एनिमल में, हम लोग में जो खाना खाली बच गया है बाद में इस्तेमाल करेगा हमारा जो बॉडी है, तो वो किस रूप में? तो वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। मुख गुहा में पाया जाने वाला एंजाइम, देखिए मुख गुहा में पाया जाता है कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का दूसरा नाम है एमाइलेज। और सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा मतलब थूक, इसलिए सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज हुआ, एमाइलेज हुआ, टाइलिन हुआ, मैंने लिख रखा है, तीनों एक ही एंजाइम है ना। और अगला है लाइसोजाइम, तो मैंने बता दिया। और लाइसोजाइम आंसू में भी पाया जाता है भाई। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी। किसकी मौजूद में? लाइपेज। वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज। पित्त की प्रकृति, जो बाइल है उसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर कैसी होती है? क्षारीय, यानी बेसिक होता है वो। मनुष्य का दांत सूत्र 2123 डिवाइडेड बाई 2123, डिवाइडेड है नहीं एक्चुअली वो।
पित्त में पाए जाने वाला एंजाइम, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया था, देयर इज नो एंजाइम फाउंड इन बाइल, ठीक है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है तो जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। विलाई भोजन के अवशोषण में किस रूप में सहायक होता है, तो विलाई ऐसे छोटा 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 स्ट्रक्चर होता है, तो ये अमाशय में भी होता है, सॉरी अमाशय में होता है, अमाशय में नहीं, छोटी आंत में होगा ना, छोटी आंत में अवशोषण वगैरह क्रिया होना है तो छोटी आंत में होता है। और भी बॉडी हमारा पार्ट है बहुत जगह, नाक के अंदर भी विलाई पाया जाता है, ठीक है। विलाई के ऊपर छोटा छोटा स्ट्रक्चर को माइक्रो विलाई कहते हैं, बाद में सीखेंगे हम लोग। यह सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है ताकि अधिक खाना का अवशोषण हो सके। तो ऐसे देखो, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है और एक ऐसे स्ट्रक्चर है, तो सतह का क्षेत्रफल ऐसे में भर गया ना, इधर भी स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं, शायद कम समझ में आया, वो मैं लिख के समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है, तो अमाशय की दीवार से ही तो होगा जठर रस का स्रावन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है, आंसर है ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में कर्माकुंचन गति होती है, उस गति से खाना आहार नाल मतलब अमाशय में जाके पहुंचता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया सॉल्व। आउट ऑफ 50 आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग मिलेंगे कमेंट सेक्शन, एक्चुअली मैं बोलने चाह रहा था कमेंट बॉक्स और कमेंट सेक्शन, तो कमेंट बेक्शन पता नहीं क्या बोल लिया मैं, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई।